सूर्य, शिव बाबा का ज्ञान मेरी तीसरे नेत्र को खोल रहा। मुझे सत्य दिखना शुरू हो चुका है। अब तक मैं इस संसार को, जो कि देखने में इतना वास्तविक, स्थूल और बड़ा नजर आता है, जिस संसार के अंदर वनस्पति, प्रकृति, ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल और उसमें धरती, धरती के 5 तत्व और उन 5 तत्वों के अंदर आत्मा, जीव आत्मा बनकर जो भी कर्म करते, बोलते दिखती है, ये सब कुछ जैसा देखने पे आता है, जितना बड़ा देखने में आता है, वैसा है नहीं। जितना स्थूल और जितना वास्तविक देखने में आता है, वैसा भी नहीं है। ये सारा संसार मुझ आत्मा के अंदर है। मैं शरीर के अंदर नहीं। ये सारे शरीर मेरे अंदर है। मैं वो चेतना हूँ, वो कॉन्शियसनेस हूँ, जिससे ये संसार निकला है। जैसा ये संसार देखने में आता है, उसको मुझ चेतना ने ऐसा मैनिफेस्ट किया है। मेरे अंदर चक्र की पूरी नॉलेज आ जाने से मेरा दिव्य नेत्र खुल गया है और मैं जान चुकी हूँ कि मैं संसार के अंदर नहीं हूँ। ये संसार जिस रूप में मुझे दिखता है, उसको मेरे ही अंदर के मन और बुद्धि ने वैसा बनाया है। मैं तो अपने घर, परम धाम, यानी कि अपनी परम और पवित्र स्थिति, अपनी पवित्रता के अंदर पूरी तरह से
विश्राम कर रही हूँ। ना ही कोई संकल्प है, ना कोई वाणी है, ना कोई कर्म है, ना शरीर है, ना कोई राग है, ना कोई इच्छा है। ना कोई अनुभव है, ना कोई कमजोरी है। मैं और बाबा कंबाइंड है। जो बाबा की पवित्रता, वो मेरी पवित्रता। जो बाबा की शांति, वो मेरी शांति। जो बाबा की अवस्था, वो मेरी अवस्था। जिस आनंद में बाबा है, उसी आनंद में मैं भी हूँ। मैं अपने संपूर्ण स्वरूप को अनुभव कर रही हूँ। एकदम फ्लॉलेस डायमंड की तरह मैं पूरी तरह से साफ हूँ, न्यारी हूँ। शक्तिशाली हूँ, समर्थ हूँ। मेरी परम अवस्था बाप समान अवस्था है, और यहाँ सभी आत्माओं की समान स्थिति है। सभी अपनी परम स्थिति में विश्राम कर रहे हैं। सब एक हैं। ड्रामा अनुसार जैसे जैसे जिस जिसका समय आता जाता है, आत्माएं अपनी परम स्थिति से उतरकर 5 तत्वों को अधीन करके जीव आत्मा के रूप में धरती पर अपना रोल प्ले करने आती जाती है। सबसे पहले आने वाली आत्माओं को एकदम सतो प्रधान शरीर मिलता है, सतो प्रधान प्रकृति मिलती है। बने बनाए ड्रामा के अंदर जो जो किरदार अपने पार्ट प्ले करने के लिए स्क्रीन पर आते जाते हैं, उन किरदारों को जान देने का कार्य मैं आत्मा परम धाम से ही करती हूँ। मेरी परम स्थिति कभी नहीं बदलती।
किरदार के अनुसार ड्रामा की घड़ी में जैसे जैसे समय बदलता है, किरदार बदलता जाता है। शुरू में सभी किरदार के अंदर की चेतना जागृत रहती है। आत्मा जानती है कि संसार में वो मेहमान बन के आई है और किरदार को प्ले करते हुए उससे एकदम न्यारी रहती है। किसी भी तरह का उसे न व्यक्ति से, न साधन से, न प्रकृति से कोई अटैचमेंट नहीं होता। एकदम न्यारी और प्यारी होकर पार्ट प्ले करती है। धीरे धीरे ड्रामा की कहानी में परिवर्तन आता है और परिवर्तन के साथ आत्मा की स्मृति भी परिवर्तित होती जाती है। जो आत्मा अभी तक खुद को चेतना जानती थी, शरीर से न्यारी थी, वो आत्मा मूर्छित होने लगती है, अपना होश खोने लगती है और तब जन्म होता है अज्ञानता का। माया जो ये द्वैत संसार के रूप में सामने सीन प्रकट करती है, उससे वो मूर्छित आत्मा संसार को खंड खंड में देखने लगती है। आत्माओं के मूल रूप को भूलकर, पात्र को देखकर सबको अलग अलग समझने लगती है। धर्म, जाति, देश, खंड, स्त्री पुरुष का भान, मेरे तेरे का भान आत्मा के मिथ्या अहंकार के कारण विभाजित करता चला जाता है संसार को। जो सारा संसार एक था, वो कण कण में बंटता चला जाता है और उतनी ही झूठी पहचानें बनती चली जाती हैं, उतना ही लगाव और मोह बढ़ता चला जाता है। खुद को शरीर समझने से मिथ्या अहंकार यानी फॉल्स ईगो अलग अलग रूप में, अलग अलग लेवल पे इस मन के द्वारा रच कर आत्मा पूरी तरह सो जाती है। इस समय तक
आत्मा पूरी तरह सो चुकी होती है। जब ज्ञान सूर्य प्रकट होता है, शिव बाबा ज्ञान सूर्य के रूप में ब्रह्मा को ये ज्ञान प्रकट करता है कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। धरतीवासी नहीं, परमधाम वासी हो। तुम शरीर के धर्म नहीं, आत्मा के धर्म में टिको। तुम झूठे मन के द्वारा और 63 जन्म के द्वारा संस्कारों से जो अपने पहचान बनाए हो, उससे न्यारे हो जाओ। भूल जाओ उन्हें, त्याग दो उन्हें और अपनी आत्मा के धर्म में टिक जाओ। ज्ञान सूर्य शिव बाबा का ये ज्ञान ब्रह्मा को शरीर से न्यारा और प्यारा कर देता है और धीरे धीरे सभी आत्माएं इस ज्ञान के किरणों से अपने सत्य को पहचानने लगती हैं, जागने लगती है, होश में आने लगती है। उन्हें अनुभव होने लगता है कि 2500 वर्ष से वो सभी सपनों की तरह इस संसार को सच मानकर चल रही थी। नाटक में पूरी तरह डूबकर विषय विकारों के रूप को धारण कर ली थी। लेकिन ज्ञान सूर्य शिव बाबा का ये ज्ञान धीरे धीरे हम सभी को होश में लाकर ये अनुभव कराता है कि अब तक जो कुछ ड्रामा में हुआ वो एक सपना था, नाटक था, जिसे बजाते समय मैं उसको सत्य मानकर अशांत और दुखी होती आई। ड्रामा की एक्टिंग को, ड्रामा में मिले अलग अलग रोल को सच समझकर कमजोर होती गई। मिथ्या अहंकार बढ़ाती रही और खुद को अपवित्र समझने लगी, पतित कामी समझने लगी। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा के बीच में मनुष्यों को विभाजित करने लगी। लेकिन ज्ञान सूर्य की किरणों से मैं अब जाग चुकी हूँ और जान चुकी हूँ कि मैं परम धाम निवासी, परम पवित्र आत्मा, मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मेरी मूल स्थिति अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है और नाटक, मिथ्या
अहंकार मन के द्वारा रचा गया है। परम धाम में स्थित होकर मैं ब्राह्मण रूप में ज्ञान सूर्य की किरणों के ज्ञान से अपने को जब परम स्थिति में स्थित करती हूँ, परम धाम निवासी बनकर संसार के ड्रामा को उपराम और साक्षी होकर देखती हूँ, तो मेरी तीसरी आंख से मुझे सत्य और असत्य का आभास होने लगता है। कि मुझे एहसास हो जाता है कि संसार में जो शरीर, जो किरदार जिन्हें मैं अपना समझती आई, जिनमें मैं डूबी रही, वो तो बने बनाए कठपुतलियों के पुतले हैं, जिन्हें ड्रामा की स्क्रिप्ट नचा रही है। उन कठपुतलियों में जो भी संकल्प ड्रामा देगा, उनसे जो भी बुलवाएगा या जो भी कर्म करवाएगा, वो पहले से नूंद होंगे, फिक्स्ड होंगे। जिस किरदार को मैंने अपना सत्य समझकर जिया, वो किरदार भी एक कठपुतली है, जिस कठपुतली को ड्रामा चला रहा है। परम स्थिति से जब मैं आत्मा किरदार के परिवर्तन और किरदार की कहानी को देखती हूँ, तो मुझे किरदार की झूठी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। किरदार के झूठे अहंकार, झूठे दुख, झूठी अशांति, झूठी कमजोरी, झूठी नकारात्मकता, झूठे अहंकार, झूठे सेंसेशन और अनुभव, मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि मेरी परम स्थिति में अति सुख है, अति इंद्रियों का सुख है, आनंद है, प्रेम है, शांति है, शक्तियां हैं, और यही मेरी सत्य स्थिति है। इसलिए कठपुतली की तरह नाच रहा ये किरदार अब मुझे कोई रस नहीं देता। मुझे उसकी समस्या, उसकी कमजोरियों में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मुझे मेरी किरदार की कठपुतली में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे ही दूसरों के किरदार जो कठपुतली की तरह बज रहे हैं, जो पहले से नूंद है, मुझे उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे वो सभी आत्माएं अपने जैसी परमधाम में शांत, पवित्र, सुखी, आनंद और शक्तिशाली में की स्थिति में दिख रही है।
अब मैं अपनी परम स्थिति को कभी नहीं भूलती। ड्रामा में किरदार के रूप में जो कठपुतली नाच रही है, वो कितना भी मुझे अपनी ओर आकर्षित करे, झूठी माया, उसका मिथ्या अहंकार मुझे कितना भी उसमें डुबोने की कोशिश करे, लेकिन अब मैं अपने सत्य को जानकर फिर से उसके जाल से छूटकर परम स्थिति में टिक जाती हूँ, परम आनंद में टिक जाती हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड होकर बाप समान स्थिति का अनुभव करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम।